बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा शहर था जहां आर्यन नाम का एक नौजवान रहता था। आर्यन के पास सब कुछ था, धन, परिवार और एक अच्छा व्यापार। लेकिन उसके सीने में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि जिंदगी में कुछ ऐसा है जो उससे छूट रहा है। वो अक्सर रात को तारों को देखता और सोचता, क्या जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने, खाने और सोने का नाम है? क्या इसके परे कोई गहरा सत्य नहीं? आर्यन ने सुन रखा था कि दूर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक महान गुरु रहते हैं, जिन्हें द साइलेंट मंक कहा जाता था। कहते हैं उनके पास हर सवाल का जवाब था। आर्यन ने फैसला किया कि वो उनसे मिलने जाएगा। उसने अपना सारा कामकाज छोड़ा और निकल पड़ा उस रहस्यमयी यात्रा पर। जब वो पहाड़ी के नीचे पहुंचा, तो वहां की ठंडी हवा और सुकून ने उसका स्वागत किया। वहां एक छोटी सी कुटिया थी, जहां वो गुरु बैठे थे। आर्यन ने उनके पैर छुए और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे पास सब कुछ है, पर शांति नहीं। मुझे वो रास्ता दिखाइए जहां से मैं जीवन के सबसे बड़े सत्य को पा सकूं। गुरु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेजस था, जैसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट रखा हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस आर्यन को एक मिट्टी का कटोरा यानी बोल थमा दिया। गुरु ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। इस कटोरे को देखो, ये ऊपर तक पानी से भरा है। तुम्हें इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तक जाना है और वापस मेरे पास आना है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस कटोरे से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। अगर एक भी बूंद गिरी तो तुम्हारा ज्ञान पाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। आर्यन ने कटोरा थामा। वो बहुत सतर्क यानी अलर्ट हो गया। उसने सोचा, ये तो बहुत आसान है। उसने अपनी नजरें कटोरे के पानी पर टिका दी। उसने एक कदम रखा, फिर दूसरा। पानी थोड़ा हिला। आर्यन का दिल धड़कने लगा। उसने अपनी सांसें रोक लीं और बहुत धीरे धीरे चलने लगा। पहाड़ी का रास्ता पथरीला था। कहीं झाड़ियां थीं, कहीं झरना बहता था और कहीं से सुंदर पंछियों की आवाज आती थी। लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस मिट्टी के कटोरे पर था। उसे डर था कि अगर एक भी बूंद गिर गई तो गुरु उसे ज्ञान नहीं देंगे। उसने धूप की जलन महसूस नहीं की, उसने पहाड़ों की ठंडक को नजरअंदाज किया। उसे बस वो गोल दिख रहा था, पहाड़ी की चोटी और पानी की वो बूंद। घंटों बीत गए। आर्यन का शरीर थक चुका था, उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसकी आंखें पानी को देखते देखते पथरा गई थीं। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी घास के बोझ के नीचे दबा हुआ था और मदद मांग रहा था। आर्यन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो कटोरा हिल जाएगा। मुझे पहले अपनी मंजिल पानी है। थोड़ी दूर आगे एक छोटा बच्चा रो रहा था, क्योंकि उसका खिलौना घाई में गिर गया था। आर्यन ने उसे भी अनसुना कर दिया। उसे लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। सूरज ढल रहा था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत रहा होगा, लेकिन आर्यन ने एक पल के लिए भी नजरें ऊपर नहीं उठाईं। वो तुरंत वापस नीचे की तरफ उतरने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, गुरुजी देखेंगे कि पानी बिल्कुल नहीं गिरा तो वो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा राज बता देंगे। जब वो वापस कुटिया पहुंचा तो वो पसीने से लथपथ था, पर उसके चेहरे पर एक विजेता, विनर वाली मुस्कान थी। उसने कटोरा गुरु के सामने रखा और गर्व से कहा, गुरुदेव, देखिए, एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। मैंने आपकी शर्त पूरी की। अब मुझे वो ज्ञान दीजिए जिसके लिए मैं इतना दूर से आया हूं। गुरु ने कटोरे की तरफ देखा और फिर आर्यन की आंखों में देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, आर्यन, जब तुम ऊपर जा रहे थे तो क्या तुमने रास्ते में खिले हुए नीले फूलों को देखा? गुरु ने कटोरे की तरफ देखा और फिर आर्यन की आंखों में देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, आर्यन, जब तुम ऊपर जा रहे थे तो क्या तुमने रास्ते में खिले हुए नीले फूलों को देखा? आर्यन हैरान रह गया। नहीं गुरुदेव, मेरा ध्यान तो पानी पर था। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुमने उस झरने की आवाज सुनी जो रास्ते में मिलता है? आर्यन ने कहा, नहीं महाराज,
मैं सिर्फ कटोरा संभाल रहा था। गुरु ने आखिरी बार पूछा, क्या तुमने उस गरीब बूढ़े और उस रोते हुए बच्चे की तकलीफ देखी? आर्यन थोड़ा शर्मिंदा हुआ पर बोला, गुरुदेव, अगर मैं उन्हें देखता तो पानी गिर जाता। मैंने वही किया जो आपने कहा था, मैंने पानी को बचाया। गुरु गहरी सांस ली और बोले, वत्स, तुमने पानी तो बचा लिया, पर तुमने पूरा रास्ता, जर्नी खो दिया। तुम उस पहाड़ी की चोटी तक गए जरूर, पर तुमने पहाड़ को महसूस नहीं किया। तुम वहां पहुंचे जरूर, पर तुमने जिया नहीं। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि वो पिछले कई सालों से सिर्फ डेस्टिनेशन के पीछे भाग रहा था। वो एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल गया था। उसने रियलाइज किया कि जब हम रिजल्ट यानी परिणाम से इतने जुड़ जाते हैं तो हम प्रोसेस का अपमान करते हैं। आज के दौर में हम सब आर्यन ही तो हैं। हमारे हाथ में करियर, सोशल स्टेटस और फ्यूचर सिक्योरिटी का पानी से भरा कटोरा है। हम रोज सुबह उठते हैं और पहाड़ी चढ़ना शुरू करते हैं। हम इतने डर में रहते हैं कि हमारा स्टेटस ना गिर जाए, हमारा बैंक बैलेंस कम ना हो जाए, कि हम भूल जाते हैं कि रास्ते में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और बाहर मौसम बदल रहा है। हम सोचते हैं कि जब हम पीक पर पहुंचेंगे तब हम खुश होंगे, पर जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक कटोरा पानी होता है और वो यादें खाली होती हैं। हमने मंजिल तो पाली, पर रास्ता गवा दिया। आर्यन ने वही कटोरा पानी वापस जमीन पर उड़ेल दिया। उसने गुरु को प्रणाम किया और इस बार बिना किसी कटोरे के, बिना किसी बोझ के फिर से पहाड़ी चढ़ने निकल पड़ा। इस बार वो थका नहीं। इस बार उसने हर फूल को देखा, हर चिड़िया की आवाज सुनी और रास्ते में मिलने वाले हर इंसान से बात की। इस बार जब वो चोटी पर पहुंचा तो वो खाली हाथ था, पर उसका दिल भरा हुआ था। जिंदगी वो नहीं है जो आपको एंड में मिलती है। जिंदगी वो है जो हर उस पल में मिलती है जब आप सांस लेते हैं। मंजिल सिर्फ एक निशाना है, असली नशा तो उस तीर के हवा में उड़ने में है।